पिज्जा, बर्गर, पेटीज, ये सारे जो फास्ट फूड, चाउमीन, मोमोज, ये कितने ज्यादा कारक हैं इस सब में कैंसर के बनने में शरीर में? आज से जब 60-70 में देखते थे तो ओनली 3% का रेशियो था, अभी वो बढ़ के इन चार चीजों का ध्यान रखें, आप लगभग 90% कैंसर होने से बच जाएंगे। एक नींद, हमेशा एक हर इंसान को नींद पूरी लेनी चाहिए, चाहे कितना भी वर्कलोड हो, कितना भी काम हो। लोग कहते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, कई लोग कहते हैं इसका इलाज है, लेकिन जो पेन होता है इसके इलाज के दौरान, उससे लोग टूट जाते हैं, उससे लोग मर जाते हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? इलाज पेनफुल इस तरीके से होता है, इलाज लंबा बहुत होता है। और बॉडी में जब भी कैंसर होता है तो कैंसर क्या रहता है, कैंसर बीमारी। कि आजकल कैंसर के केसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, क्या कारण है? हम अब आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से डायग्नोज ज्यादा कर पा रहे हैं, या फिर ये कुछ बदलाव ही हो गया है आम व्यक्ति के जीवन में? कैंसर के जो कारण होते हैं मेनली ये रहता है कि जितना आप एडिक्शन लेते हो, चाहे जितना एनवायरनमेंट से आपका जो भी बॉडी के अंदर जा रहा है, एयर जा रहा है, वाटर जा रहा है। और पहले तो कितने तरह के कैंसर होते हैं वो बताएं, और दूसरा सबसे ज्यादा आम कौन सा कैंसर है जो लोगों में आजकल पाया जा रहा है? नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा, साथ में साथी डॉक्टर कपिल देव, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आजकल आप देख रहे हैं हर उम्र के व्यक्ति के अंदर कैंसर पनप रहा है, बढ़ रहा है, और एक मिथ्या बनी हुई है, लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है और बड़ा ही कष्टकारक इलाज होता है। तो कई ऐसी चीजें इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आम आदमी के लिए मिथ्या बनी हुई है, डरावनी बनी हुई है और बहुत ही संशय वाली बनी हुई है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब पहला सवाल आपसे जानने में ये रहेगा कि आजकल कैंसर के केसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, क्या कारण है? हम अब आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से डायग्नोज ज्यादा कर पा रहे हैं, या फिर ये कुछ बदलाव ही हो गया है आम व्यक्ति के जीवन में? अभी क्या है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो कैंसर की बीमारियां बढ़ी रही हैं। दूसरा, कैंसर इसलिए बढ़ रहा है कि अभी कैंसर के जो कारण होते हैं मेनली ये रहता है कि जितना आप एडिक्शन लेते हो, चाहे जितना एनवायरनमेंट से आपका जो भी बॉडी के अंदर जा रहा है, एयर जा रहा है, वाटर जा रहा है, और जो जितना भी अपन एडल्ट्रेटेड चीज़ें ले रहे हैं वो एक कारण होता है। दूसरा रहता है कि लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो जितना बॉडी के अंदर टॉक्सिन जाता है उतना डिटॉक्स हो ही नहीं पा रहा है। तो जितना डिटॉक्स कम होगा उतना बॉडी में टॉक्सिन स्टोर होंगे और वो बॉडी में हमेशा कभी न कभी जाके उसको किसी न किसी लेवल पे जाके डैमेज करती हैं। और उतना ही आज के टाइम में देखो कि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेसिस रहता है कि जनरल जितना टॉक्सिन होगा, जितना एबनॉर्मल होगा, उतना बॉडी उसको रिपेयर करती है। जबकि जितनी पॉपुलेशन स्ट्रेस में रहेगी उतना ही क्या होता है, बॉडी का रिपेयर सिस्टम खराब होता है, और जितना रिपेयर सिस्टम खराब होता है उतना एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, कैंसर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक चीज आप हमें समझाएं कि कौन सा ऐसा कैंसर है जिसके केसेस सबसे ज्यादा आते हैं? पहले तो कितने तरह के कैंसर होते हैं वो बताएं, और दूसरा सबसे ज्यादा आम कौन सा कैंसर है जो लोगों में आजकल पाया जा रहा है? अभी देखो, मेरी प्रैक्टिस में देखे जाए तो हम जितने कैंसर आते हैं उसमें मेन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है और मेल्स में, और बाकी देखा जाए तो ओरल कैविटी का कैंसर होता है। वैसे देखा जाए तो लंग कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, जो मेल फीमेल में कंबाइंडली देखा जाए तो। कॉमन कैंसर अर्लियर टाइम पे ये रहता था कि बच्चादानी कैंसर होता था मुंह का, जबकि वो बहुत कम हो गया हाइजीन की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से। जबकि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया। ब्रेस्ट कैंसर लेट एज में मैरिज होती हैं, फिर ब्रेस्ट फीडिंग कम होता है, बॉडी में स्ट्रेस रहता है, फैट डाइट ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, उससे क्या रहता है, जितना बॉडी में एस्ट्रोजन बनेगा उतने ही आपका एब्नॉर्मलिटी होगी, तब ब्रेस्ट कैंसर होता है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि जितना पहले हम देखते थे कि 90s में, 2000 में कैंसर का जो डेवलपमेंट होता था वो 60s में, 70s में ज़्यादा रहता था। जबकि अभी देखा जाए तो अभी 30 की एज में, 40 की एज में, इवन ये है कि 20 की एज में भी, 20 से 29 तक भी पेशेंटों में जो कैंसर 60-70s में होते हैं तो वो कैंसर अभी डेवलप हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अलग से प्रेजेंटेशन है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि भाई जब पेशेंट की जो प्रोडक्टिव लाइफ होती है उसके अंदर कैंसर हो जाता है तो वो ज़्यादा बड़ा लॉस है पेशेंट के लिए, सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब विशेष तौर पे आपसे कि युवाओं में ये कैंसर के केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, और विशेष तौर पे पिज्जा, बर्गर, पेटीज, ये सारे जो फास्ट फूड, चाउमीन, मोमोज, ये कितने ज्यादा कारक हैं इस सब में कैंसर के बनने में शरीर में? ये अभी देखा जाए तो अभी टीनेजर और एडल्ट, यंग एडल्ट मतलब टिल 29 तक हम जब बात करते हैं तो आज से जब 60-70 में देखते थे तो ओनली 3% का रेशियो था, अभी वो बढ़ के 17-18% तक का हो गया है। तो इसका मतलब देखो ये बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये जितना भी एनवायरमेंटल
और जो ओरली अपन बॉडी के अंदर ले रहे हैं, जो बॉडी के अंदर जितना चाहे खाने के लें, चाहे पीने का लें, चाहे स्मोक करें, चाहे एयर लें, पॉल्यूटेड एयर भी उसकी भी एक वजह रहती है, और बाकी जितना भी अपन एक्टिविटी कम हो रही है तो वो सब मिला के सारी चीज़ों का कम्युनिटी इफेक्ट आता है कि इस एज में बढ़ रहा है। डेफिनेटली जितना भी ये स्टोर्ड फूड होता है, जितना स्टोर्ड फूड रहेगा उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, जितनी नाइट्रोजन ज़्यादा होगी उतना कार्बन को रिप्लेस करेगा और उतना ही अपनी बॉडी के अंदर म्यूटेशन, अल्ट्रेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ ये होना लाजमी है। अच्छा, आप ऐसी कोई 4 चीजें बताएं जो मनुष्य अपने आम जीवन में अवॉइड कर सकता है, खाने में, स्ट्रेस ना ले वगैरह, ऐसी कोई भी 4 क्रियाएं आप बताएं कि इन 4 चीजों का ध्यान रखें, आप लगभग 90% कैंसर होने से बच जाएंगे। पहला है कि फ्रेश खाएं, हमें कभी भी स्टोर्ड फूड ना खाएं, अवॉइड करें। अब आपको ज़रूरत है कि भाई कहीं आप ट्रैवल में हो, कहीं मिल ही नहीं रहा है तो बात अलग है, जबकि आपको स्टोर्ड फूड कभी नहीं खाना चाहिए, हमेशा आपको फ्रेश खाना चाहिए। सेकंड थिंग, आपकी कोशिश करें कि जितना एनवायरनमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं, चाहे प्लांटेशन में हो, चाहे पानी की शुद्धि के लिए है, जो भी कर सके करें। तीसरा होता है कि स्ट्रेस के लिए हमेशा स्लीप, एक नींद, हमेशा एक हर इंसान को नींद पूरी लेनी चाहिए, चाहे कितना भी वर्कलोड हो, कितना भी काम हो। पूरी नींद किसको कह रहे हैं, कितने घंटे की पूरी नींद समझ? जैसे अगर बहुत ही एडल्ट रहता है, बूढ़ी एज में आते हैं तो 6 आवर्स की रहती है। अपनी एज में रहता है कि भाई 8 आवर्स की स्लीप रहनी ही रहनी चाहिए। 8 आवर्स आपने स्लीप किया है और अब बचे हुए दिन में 35 मिनट का एक रहते हैं कि वर्कआउट करना चाहिए, अपनी बॉडी को देना चाहिए, जिसमें आप चाहे योगा कर सकते हैं, चाहे वॉक कर सकते हैं, चाहे जिम कर सकते हैं, चाहे घर पे कोई और छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो 30-35 मिनट का एक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जैसे आप बॉडी में जो ले रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत शुद्ध लें, चाहे खाना लें, चाहे पानी लें, चाहे हवा लें। ये दूसरा, स्ट्रेस के लिए आप नींद को ध्यान रखें और हमेशा कम्युनिकेट रहें, अकेले नहीं रहें। हमेशा जितना आप अपनी सोसाइटी में, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे अपनी फैमिली के साथ, चाहे अपने किसी के साथ, अपनी कम्युनिकेट रहें, उनके साथ बार बार मिलते रहें, बातें करते रहें, तो उसे एक स्ट्रेस रिलीज का एक बहुत अच्छा कारण वो रहता है तरीका। तो यही एक तरीका जो अपने को बीमारी से बचा सकता है। अदरवाइज तो अगर बीमारी, अकेले रहोगे, स्ट्रेसफुल रहोगे, नींद नहीं लोगे, बैड हैबिट्स रखेंगे, और हैबिट्स जितनी तंबाकू, पान, पुड़िया, तंबाकू, स्मोकिंग है, वो तो हमेशा ही कभी नहीं करनी चाहिए। ये डेफिनेटली कभी ना कभी कैंसर का कारण होता है, क्योंकि जितने कैंसर के मरीज होते हैं ओरल कैविटी के, 90% ने तंबाकू चबाया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कैंसर मरीज ऐसे भी, पब्लिक ऐसी है जिन्होंने तंबाकू चबाया पर उनको नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चबा रहे हैं वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमेशा नहीं खाना चाहिए, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। स्लीप अच्छा लें, स्ट्रेस फ्री रहें और हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आपसे कि लोग कहते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, कई लोग कहते हैं इसका इलाज है, लेकिन जो पेन होता है इसके इलाज के दौरान, उससे लोग टूट जाते हैं, उससे लोग मर जाते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा है इसके अंदर डिप्रेशन। अगर पेशेंट का डिप्रेशन में आ जाता है, पेशेंट को क्या है कि एक्चुअली सही इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिल पाती है। अपनी सोसाइटी में क्या रहता है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो रिलेटिव कहता है सर पेशेंट को मत बताना, ठीक है नहीं बताएंगे, पर पेशेंट, इलाज पेशेंट का होना, पेशेंट से जब भी कुछ छुपाते हैं तो पेशेंट हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो डर में आ जाता है, तो उससे डिप्रेशन आता है, पेशेंट अपना स्ट्रेस में रहता है, तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, तो डेफिनेटली उसके इलाज में जो आउटकम है एंड में वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होता है। तो हमेशा क्या रहता है कि अब ये कहते लाइलाज हैं, आज से 20 साल 30 साल पहले ओनली 10% 20% पेशेंट अलाइव रहते थे मोर देन 5 ईयर। आज मोर देन 50% ऑफ पेशेंट रहते हैं 5 साल से ज़्यादा जीते हैं अगर पूरा इलाज है। तो हमेशा क्या, जब भी कोई लगे कैंसर है तो उसका जांच कराएं। अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, उनमें कराएं। अर्ली स्टेज में इलाज सब जगह अवेलेबल है, फ्री भी है, बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स में है, जो भी है, पर बहुत ही इलाज बड़ा पेनफुल होता है, उसके बारे में क्या बताएंगे? इलाज पेनफुल इस तरीके से होता है, इलाज लंबा बहुत होता है। और बॉडी में जब भी कैंसर होता है तो कैंसर क्या रहता है, कैंसर बीमारी एक ऑर्गन बेस स्पेसिफिक नहीं है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। वैसे ही सेम उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। जैसे अगर मान लो सपोज अगर ऑपरेशन होता है, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी, पूरी बॉडी को हेड टू टो जितना भी सिस्टम है, चाहे नर्व सिस्टम हो, चाहे कार्डियक हो, चाहे लंग हो, चाहे आपका पाचन हो, चाहे आपका बाउल ब्लैडर हो, यूरिन का हो, सारे सिस्टम को हल्का हल्का हैम्पर करता है। तो इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लेके आता है ट्रीटमेंट। तो ये एक और लॉन्ग ड्यूरेशन होता है कि मंथ्स ईयर्स तक चलता है, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक है। पर उसमें हमेशा हिम्मत बनाए रखें, फैमिली मेंबर सपोर्ट करें और इलाज पूरा लें, तो डेफिनेटली आपको एक दिन जीत जरूर मिलेगी। साथियों, क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में जरूर बताएं, और कैंसर से संबंधित क्या आपके सवाल हैं जो आज रह गए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, हमें भेजें, हम डॉक्टर साहब तक उनको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय जय भारत।